हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम 2.1 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे संबंध क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप उसे देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे बेसिक थे वो हम पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि x/3 प्लस 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि x तथा y के हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे दो पद हैं, अर्थात ये एक पद है और एक यहाँ पे है, और यहाँ पे भी हमें दो ही दिए गए हैं, अर्थात इसके जो घटक हैं वो समान होंगे। तो यहाँ पर हम इसे समान करें, अर्थात ये जो दिया टर्म है वो इसके इक्वल कर दे और यहाँ पे ये जो दिया है वो इसके इक्वल कर दे। कहने का मतलब है कि x/3 प्लस 1 इक्वल कर दे 5/3 के। जब यहाँ पे देखिए दोनों घटक जो इसके समान है एलिमेंट, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, तो हम इस तरीके से उसे अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे और दूसरा हमारा हो जाएगा y-2/3 इक्वल टू 1/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x/3 1 को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 3 - 1, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लेंगे तो दोनों नीचे जो है 3 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 2। तो x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। y इक्वल टू ये देखिए -2/3, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 अर्थात 3/3, ये y इक्वल टू है। अब y का जो मान हमें प्राप्त होगा 3 में से 3 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 2 और y का मान 1। ये हमारा इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहा गया है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर आपको दिया गया है 3, 4, 5, तो A×B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें A×B में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। A×B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A×B का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया था, NA में आपको दिया गया था कि इसमें 3 अवयव हैं, मतलब एक A ऐसा सेट दिया गया है जिसमें जो अवयवों की संख्या है, जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। अब NB बराबर आपको मतलब B बराबर आपको एक सेट दिया गया है जिसमें अवयव हैं 3, 4, 5। तो हम बोल रहे हैं कि NB हमारा हो जाएगा 3 अवयव, अर्थात देखिए 1, 2, 3, अर्थात इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा 3 अवयव हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि A×B में कितने अवयव होंगे। तो A×B में हमें ज्ञात करने के लिए हमें जो 3 में कितना दिया है, A में हमारा कितना अवयव है 3 और B में 3 है, तो इसे कहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 का 9, अर्थात A×B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि G बराबर आपको दिया गया है 7, 8 और H बराबर दिया गया है 5, 4, 2। ये एक सेट के फॉर्म में G और H दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि G×H तथा H×G हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जाम्पल के फॉर्म में वीडियो पार्ट 1 में। तो अगर आप उसे देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे एक क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम G×H किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो देखिए G×H हम कैसे ज्ञात करते हैं, G का जो एलिमेंट है वो हम H के साथ करेंगे, अर्थात कहने का मतलब है 7 को हम 5 के साथ लेंगे,
फिर 7 को ही हम 4 के साथ और 7 को हम 2 के साथ, ये हमारा हो गया। फिर अगला हमारा 8 आएगा, 8 के साथ 5, फिर 8 के साथ 4, फिर 8 के साथ 2। तो इस प्रकार से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब हमें अगला बोला है कि H क्रॉस G ज्ञात करना है। अब देखिए हमें उल्टा कर देना है, H वाला पहले और G वाला बाद में। तो H हमारा क्या है 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8 और क्या होगा यहाँ पे 2, 7 और 2, 8। तो हमारा इस प्रकार से ये H क्रॉस G और G क्रॉस H बनेगा। यहाँ पे एक रिलेशन और ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए जो G क्रॉस H है, आपको लगता होगा कि शायद A इंटू बी, मतलब कहने का मतलब जैसे मैथ में आप करते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 बराबर होगा, 3 दूनी 6 बराबर होगा। अर्थात चेंज मतलब स्थान परिवर्तित करने पे मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर G क्रॉस H है तो ये वैल्यू में ज्ञात हो रही है, और जब हम इसी का स्थान चेंज कर दें तो H क्रॉस G हमें करने पे ये माना, इन दोनों में एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं होगा। आप देखिए इसमें 5, 7 इसमें कहीं है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि G क्रॉस H है, मतलब जो G क्रॉस H है ये नॉट इक्वल होगा H क्रॉस G के। आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल रख के देखिए, कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्या सत्य हैं, मतलब ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अगर बोला है कि इसमें कथन जो आपको दिया गया स्टेटमेंट ये अगर गलत होता है तो क्या सही, मतलब क्या इसमें सही होगा वो आपको लिखना है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि B बराबर M, N, ये आपको दिया गया, और Q बराबर दिया गया सेट के फॉर्म में N, M। तो आपसे बोला है कि P क्रॉस Q का मान ज्ञात करने के लिए, और नहीं ज्ञात करने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको P क्रॉस Q दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो P क्रॉस Q निकाला है ये हमारा सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है P बराबर M, N और Q बराबर N, N, और ये हमें दिया गया है। अब देखना है कि ये सही होता है कि नहीं। तो चलिए अगर हम P क्रॉस Q ज्ञात करें यहाँ पे तो क्या होगा। तो पहले M को N के साथ, फिर M का ही M के साथ, और दूसरा ऐसे लेंगे N को N के साथ और N का M के साथ। तो ये हमारा यहाँ पे आप देखिए ये हमारा इस प्रकार से प्राप्त हुआ, जो कि हमारा यहाँ पे एलिमेंट जो इसके हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या है 2 ही दिया गया था, अर्थात ये हमारा क्या है गलत है, असत्य है। क्या है ये हमारा असत्य है, और ये हमारा इसका सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर असत्य है तो उसका सही आंसर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या है सही आंसर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि यदि A और B, जो A और B हैं वो रिक्त समुच्चय हैं। मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें हम फाइनाइट सेट मतलब रिक्त समुच्चय हम कहते हैं जिसमें एक भी अवयव या एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है। मतलब इम्पटी सेट होता है रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि A और B अरिक्त हैं, मतलब इसमें ज़रूर इसमें 1 या 2 कोई भी हो, लेकिन एलिमेंट इसमें उपस्थित होने चाहिए, ये रिक्त ना हो। फिर आगे है तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों, जब A क्रॉस B हम ज्ञात करेंगे तो X जो Y होगा, X और Y का एक रिक्त समुच्चय है इस प्रकार की X बिलोंग कर रहा है A से और Y बिलोंग करेगा B से। मतलब A और B जो भी हम लेंगे यहाँ पे, जब उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा अवयव, उसमें क्या होना चाहिए कि X और Y एक अरिक्त समुच्चय है, और इस प्रकार की कि जो X है वो A में आए और B हमारा कहाँ हो, B से बिलोंग है। तो यहाँ पे चलिए हम इसे बताते हैं। सबसे पहले आप कुछ यहाँ पे ले लीजिए, इसे हम A बराबर मान लेते हैं क्योंकि रिक्त नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं 1, 2 ले लेते हैं, और ऐसे ही हम B बराबर लेते हैं यहाँ पे 3, 4। अब हमें ज्ञात करना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो 1, 3, 1, 4,
2, 3 और 2, 4 इस प्रकार से हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा यक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। ये क्या है? ये यक्स और वाई होता है। तो हमें कह रहा है कि जो यक्स और वाई हैं क्या हमारे ये अरिक्त समुच्चय हैं? तो आप कहेंगे हाँ। अरिक्त का मतलब ही होता है कि वो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारे क्या है, ये सभी एलिमेंट तो हैं, इसमें कोई खाली नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी हमें ज्ञात हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट जो दिया गया है ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला है कि ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2 और बी बराबर 3, 4 दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि क्या ये जो दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करना होगा। अब देखिए बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, ये हमारा बी है और फाई मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और ये हमारा बी है। इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब होता है जो कॉमन हो। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आपको मिला, ये तो हमारा फाई, इसमें एलिमेंट ही नहीं है एक भी, और यहाँ पे एलिमेंट आपको 3, 4 है। इन दोनों में कोई कॉमन आपको दिखाई देगा? आप कहेंगे तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, ये मतलब खाली, और इसमें मतलब 3, 4 तो कोई कॉमन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम इस कॉमन नहीं मिलेगा तो मतलब हम फाई बोल सकते हैं कि फाई मतलब ही होता है रिक्त समुच्चय। यहाँ पे समझिए कुछ भी एलिमेंट नहीं कॉमन है, तो इसे हम फाई बोल दिए। अब हमें क्रॉस कराना है ए से। अब आप सोचिए कि ए क्रॉस फाई, ए की एलिमेंट क्या है? 1, 2 है। अब क्रॉस कराना है किससे? फाई। फाई हमारा जब सेट है ही नहीं, फाई हमारा सेट है नहीं। अब मतलब सेट के फॉर्म में देखा जाए तो सेट के फॉर्म में इस प्रकार से रहता है, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा रहता है, तो यहाँ पे है भी नहीं। तो हम कहेंगे जब हम किसी भी सेट को अगर हम फाई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा हमें फाई ही प्राप्त होती है, मतलब एक रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि यदि ए बराबर आपको दिया गया है -1 से 1 तो ए क्रॉस ए हमें ज्ञात करना है। अब चलिए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए क्रॉस ए निकालते हैं, उसके बाद हम उसी का क्रॉस करा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए हम ज्ञात करें, देखिए आप डायरेक्ट भी इसे तीनों लेके कर सकते हैं, मतलब ए क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इसमें इसके गलत होने की चांसेस बढ़ सकती है। तो आप मतलब यहाँ पे पहले 2 लिखिए, फिर उसके साथ जो दोनों का प्राप्त होगा उसके साथ फिर तीसरा मतलब करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का पहले हम करवाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें क्या प्राप्त होगा? -1 1 को 1 के साथ, फिर इसी 1 का 1 के साथ, तो -1 और 1। दूसरा हमारा हो गया 1 -1 और 1, 1। तो ये हमारा इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस ए। तो ये हमारा ए क्रॉस ए है, इसी में अगर हम क्रॉस ए कर दे तो ये हमारा ए क्रॉस ए हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है -1 1, और 1, -1 1, इसी में अगर हम क्रॉस कर दे, क्रॉस में क्या करना है? -1 अर्थात ए, तो ये हमारा ए दिया गया है, इसी का हम क्या करें यहाँ पे क्रॉस करा देते। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो एलिमेंट है ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें हम किसके साथ ऐड करेंगे? -1 को लेंगे, तो हमारा इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए आप इसे इसमें बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो सभी गलत होने के चांस हैं। ये दोनों तो हमारा हो गया। अब फिर हम किसके साथ कर रहे हैं? -1 के साथ, तो -1 को इस प्रकार से लिख दीजिए। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, इसी को लेंगे और ये किसके साथ जाएगा? अब 1 के साथ जाएगा, और यहाँ पे भी हम, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब यही स्टेप यहाँ पे हमारा ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -1 1 और अगला स्टेप हमारा होगा -1 1 और 1। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम इसी को इसके साथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 1 और दूसरा 1 -1 1, ये हो गया। अब फिर ये वाला ख़त्म हुआ तो हम इसके साथ, ऐसे आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, और वैसे आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका पक्का इसमें गलत होने की चांस होता है। तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए क्रॉस ए, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे बस कुछ हुआ नहीं, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए किए हैं तो ये वैल्यू में फाइंड हुई है। अब हम इसमें ए क्रॉस ए अर्थात इनमें की वैल्यू हमें यहाँ पे याद था, इसमें हम क्रॉस -1 1 कर दिए हैं, तो ये हमें प्राप्त हुआ।
अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी आपको ऐसे दिया गया है, हमें ज्ञात करना है ए और बी, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ए जो होता है वो हमारा पहला वाला इसका जो एलिमेंट होता है वो ए होता है, और बी जो होता है वो लास्ट वाला मतलब सेकेंड वाला जो होता है वो हमारा बी होता है। तो आप कैसे इसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि आप इस प्रकार से मतलब भी कर सकते हैं डायग्राम के हिसाब से। जैसे यहाँ पे ए बराबर हमारा जो रिलेशन बना है ए क्रॉस ए का, ए और यक्स है, तो यहाँ पे ए और इधर हम लिख सकते हैं यक्स है, तो ए के साथ यक्स वाला बना है, फिर क्या है ए के साथ वाई बना है, तो ए के साथ ही हमारा क्या है वाई है, फिर बी के साथ यक्स है, तो आप यहाँ पे बी लिखिए, बी के साथ यक्स है, फिर बी के साथ ही वाई है, बी के साथ वाई है। तो आप देखिएगा हम आपसे कहें कि ये हमारा ए होता है और ये बी होता है, तो ए आपको क्या मिल गया? यहाँ पे ए मिल गया, ए कामा बी, ये हमारा क्या है ए मिल गया ए सेट, और बी जो हमें मिला वो यक्स कामा वाई, ये हमारा हो गया बी हमें प्राप्त होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो पहला यहाँ पे होता है वो ए होता है, क्योंकि ये यहाँ पे बोला है। अगर ये बी बोलता अर्थात इस प्रकार से बोलता बी क्रॉस ए बराबर ये दिया है, तो ये जो बी है वो ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे बोला है ए क्रॉस ए, अर्थात ए वाला पहला वाला एलिमेंट ए होता है। तो देखिए एक एक बी बी, अर्थात इसका मतलब ए और बी है, और सेकेंड वाले में क्या है यक्स वाई, तो इसके मतलब यक्स और वाई है सेट। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि ए बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,2 और बी बराबर और सी बराबर और डी बराबर, ये हमें 4 सेट ए बी सी डी दिए गए हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है? पहला है इसमें कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूव करना है कि क्या जो ये इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो LHS देखते हैं क्या आती है। तो LHS हमारा क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। अब देखिए ए हमारा क्या है? यहाँ पे 1,2 है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है? ये बी है, ये सी है, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो आप देखिए ये 1 2 3 4 है, ये 5 और 6 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5। और हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि जब हम भी किसी सेट को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू हमेशा 5 ही प्राप्त होती है, मतलब एक रिक्त समुच्चय ही हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जब आप गुणा करेंगे 5 मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, तो उससे आप गुणा कराएंगे तो वैल्यू हमें 5 ही प्राप्त होती है। या आप अब हम इसे लेते हैं, अगर LHS RHS को लें, वो हमारा क्या दिया गया है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी ज्ञात होना चाहिए, फिर उसका हम ए क्रॉस सी भी अगर ज्ञात हो तब उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ए क्रॉस बी यहाँ पे ज्ञात करें तो ए क्रॉस बी देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 और 2,4, ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। अब ऐसे ही हम ए क्रॉस सी लेंगे, क्या लेंगे? ए क्रॉस सी। फिर देखते हैं ए क्रॉस सी हमें क्या मिलता है। ये देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,5 1,6 और 2,5 2,6, ये हमें ए क्रॉस बी निकल गया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना था क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो मिला है वो हमें 5 होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। इसी का दूसरा क्वेश्चन बोला था उसमें कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए ए क्रॉस, सबसे पहले हमें बी क्रॉस डी ज्ञात करना होगा। अगर हम यहाँ पे बी क्रॉस डी लें, अब देखिए बी क्रॉस डी हमें क्या फाइंड होगा? ये हमारा बी है और ये हमारा डी है, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, देखिए 1,5 1,6 1,7 1,8 फिर 2,5 2,6 2,7 और 2,8, फिर ऐसे होगा 3,1 3,5 होगा, 1 नहीं है यहाँ पे। देखिए डी में क्या है? 3,6 3,7 और 3,8।
8। अब हम 4 का लेंगे, 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे B क्रॉस D ज्ञात कर लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए A क्रॉस C जो हम यहाँ पे निकाले थे, ये हमारा देखिए A क्रॉस C था 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। क्वेश्चन में बोला है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। तो आप कहेंगे कि हाँ, उस समुच्चय का मतलब होता है कि जो A क्रॉस C में जो भी एलिमेंट हो वो B क्रॉस D में उपस्थित होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C के जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, आप देखें यहाँ पे 1, 5 है, 1, 6 है, 1, 2, 5 है, 2, 6 है। ये जो चारों एलिमेंट है वो B क्रॉस D में उपस्थित हैं। देखिए 1, 5 यहाँ पे है, फिर 1, 6 भी है, 2, 5 भी है यहाँ पे और 2, 6 भी है। ये चारों एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा A क्रॉस C है वो सबसेट होगा किसका, B क्रॉस D का। अर्थात A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में उपस्थित हैं। तो यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 वाला क्वेश्चन। मान लीजिए कि A बराबर आपको B बराबर दिया गया है, तो A क्रॉस B लिखना है और उसके कितने उपसमुच्चय होंगे ये हमें ज्ञात करना है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 7 तक बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।